एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक अनुगुण से पाठ 14 मेले का ऊंट का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ 14 है मेले का ऊंट। लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्ता। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चलता हूं। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, यदि मेरी उम्र का होता तो वह जानता। यह कौन कह रहा है और क्यों? उत्तर है, यदि मेरी उम्र का होता तो वह जानता। यह वाक्य ऊंट कह रहा है क्योंकि वह उन्हें अपने बारे में बताना चाहता था। प्रश्न संख्या ख है, प्राचीन काल में आवागमन के कौन कौन से साधन थे? उत्तर है, प्राचीन काल में आवागमन के लिए घोड़ा, ऊंट, हाथी तथा बैलगाड़ी ही साधन थे। लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, लेखक के अनुसार संपादक की दृष्टि कैसी होनी चाहिए थी? लेखक को संपादक के किस व्यवहार से असंतुष्टि हुई? उत्तर है, लेखक के अनुसार संपादक की दृष्टि गिद्ध की सी होनी चाहिए। लेखक को संपादक के इस व्यवहार से असंतुष्टि हुई जिसमें उन्होंने मोहन मेले के लेख में ऊंटों का वर्णन ही नहीं किया था। प्रश्न संख्या ख है, संपादक ने मेले में क्या क्या देखा? उत्तर है, संपादक ने मेले में 1-2 पैसे की पूरी, 1100 संतरों का एक पोस्टकार्ड आदि देखा। प्रश्न संख्या ग है, ऊंट को मेले में देख लोगों की कैसी प्रतिक्रिया थी? उत्तर है, ऊंट को मेले में देख लोगों की प्रतिक्रिया थी कि वे उसे देखकर कहते थे कि कलकत्ते में तो ऊंट होते ही नहीं। तो कुछ लोग ऊंट की ओर देखते और हंसते थे। एक ने कहा, ऊंटड़ो है। दूसरा बोला, कट्ठै तय आयो। प्रश्न संख्या घ है, पुराने समय में ऊंट किस प्रकार महत्वपूर्ण थे? उत्तर है, पुराने समय में लोग ऊंट की पीठ पर अन्न, चारा, रसिया, उपला आदि लाद कर दूर दूर तक ले जाते थे। खेत भी लोग ऊंटों के सहारे ही जोतते थे और सवारी भी करते थे। मनुष्य के जीवन में ऊंट इसी वजह से महत्वपूर्ण थे। प्रश्न संख्या अंग है, लोग ऊंट की घायल पीठ को किस दृष्टि से देख रहे हैं? ऊंट अपनी घायल पीठ के पक्ष में क्या तर्क देता है? उत्तर है, लोग ऊंट की घायल पीठ को घृणा यानी नफरत की दृष्टि से देख रहे थे। ऊंट अपनी घायल पीठ के पक्ष में तर्क देते हुए कह रहा था कि मुझे ऐसे घृणा से मत देखो, मेरी इस पीठ पर तुम्हारे बड़े बुजुर्ग अन्न, रसिया, उपले लाद कर दूर दूर तक ले जाते थे। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं यहाँ कर दिया हूँ। क है, गेहूं के दाने को चुंगने के पहले जाल में फंस गया। ख है, मोहन मेले में आपका ध्यान 1-2 पैसे की पूरी ओर गया। ग है, दाईं ओर जाकर आप 100 संतरों का एक पोस्टकार्ड देख आए। घ है, मेरी पीठ पर चढ़े हुए हिचकोले खाते स्वर्गीय सुख लूटते आते थे। अंग है, यह बावला शहर नहीं जो तुम्हें परमेश्वर समझे। प्रश्न संख्या 5 है, पाठांश। मैं पाठांश को पढ़ रहा हूं। मेरा तुम्हारा जीवन एक ही रस्सी से बंधा हुआ था। मैं ही हल चलाकर तुम्हारे खेतों में अन्न उपजाता था और मैं ही चारा आदि पीठ पर लाद कर तुम्हारे घर पहुंचाता था। यहाँ कलकत्ते में जल की कले है, गंगा जी हैं, जल पिलाने को लाखों का हार है, पर तुम्हारी जन्मभूमि में मेरी पीठ पर लाद कर कोसों से जल लाया जाता था और मैं तुम्हारी प्यास बुझाता था। पाठांश पर आधारित प्रश्न संख्या क है, मेरा तुम्हारा जीवन एक ही रस्सी से बंधा हुआ था। कौन कह रहा है, क्यों? ऊंट कह रहा है क्योंकि ऊंट द्वारा मनुष्य के कई काम पूरे होते हैं। ख है, मारवाड़ में ऊंट की पीठ पर लाद कर कोसों दूर से जल क्यों लाया जाता था? क्योंकि वहां आवागमन के अधिक साधन नहीं थे तथा रेगिस्तान में ऊंट ही एकमात्र साधन है। ग है, कलकत्ते में जल की क्या स्थिति है? कलकत्ते में जल की कले हैं, गंगा जी हैं, जल पिलाने के लाखों कहार है, पर रेगिस्तान में जल का अभाव है।
प्रश्न संख्या 6 है, सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है, संपादक के व्यवहार पर लेखक को आश्चर्य हुआ, गलत है। ख है, ऊंट फूल बाबुओं को कुछ कह रहा था, सही है। ग है, मेला मारवाड़ में लगा था, गलत है। घ है, मारवाड़ियों के पूर्वजों को सब बाजों से प्यारा मंजीरा लगता था, गलत है। अंग है, मारवाड़ी बाबू ऊंट को भक्ति भाव से देख रहे थे, सही है। भाषा कौशल है, पहला है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। संतुष्ट, संतुष्ट का विलोम शब्द है असंतुष्ट। महल झोपड़ी, आकाश पाताल, हाजिर गैर हाजिर, व्यर्थ उपयोगी, शीतल उष्ण, समझ ना समझ, घृणा प्रेम, स्वर्गीय नरकीय, कोमल कठोर। सही स्थान पर योजक चिन्ह लगाइए। मैं यहाँ पर योजक चिन्ह लगा लिया हूँ, आप भी अपने बुक में पेंसिल से योजक चिन्ह लगा लीजिएगा। तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कारक चिन्हों से कीजिए। यहाँ आपका कारक चिन्ह दिया हुआ है। क है, उस गेहूं के दाने को चुगने से पहले जाल में फंस गया। शहर की 1 पैसे की पूरी का दाम मेले में 2 पैसे हो तो आश्चर्य नहीं। ख है, जिन स्त्रियों को तुम्हारे बाप और बाप के भी बाप ने जाना है, वे सदा से पीठ को ही पालकी समझती थी। मारवाड़ के लिए मैं सदा तुम्हारे द्वार पर हाजिर रहता था। चौथा है, विशेष्यों के साथ उचित विशेषण जोड़िए। मैं यहाँ विशेषण जोड़ दिया हूँ, जैसे गिद्ध सी तीव्र दृष्टि, ग्रामीण औरतें, एक पोस्टकार्ड, विचित्र जानवर, मारवाड़ी बोली, आज कलकत्ता, शीतल जल, एक रस्सी, बड़ा स्टेशन, सारा संसार। पांचवा है, विभिन्न जानवरों की बोलियां आवाजें लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, बकरी मिमियाना, ऊंट बलबलाना, चिड़िया चहचहाना, कुत्ता भौंकना, मक्खी भिनभिनाना, बिल्ली म्याऊं, कोयल कुहू कुहू, घोड़ा हिनहिनाना, गाय रंभाना, शेर दहाड़ना। पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास, उसे अपनी कार्य पुस्तिका में अच्छे तरीके से लिख कर करके उसे याद करते रहेगा। थैंक यू, मैं संजय सर।